अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आप सबके कहने पर मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी कहानी हया की चादर को रील्स पर नहीं बल्कि यूट्यूब पर कंप्लीट करूंगी। इससे पहले कि 10 पार्ट्स आप मेरे इंस्टाग्राम पर सुन चुके हैं और अब यहाँ पर आपको पूरी कहानी बेहतरीन तरीके से मिलेगी। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। शाम के वक्त आयत अपने घर पहुंची तो उसकी अम्मी अपने रूम में नमाज़ पढ़ रही थी। अम्मी मैं आ गई, ये कहकर आयत अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद आयत की अम्मी उसके लिए रूम में खाना लेके आई। आयत बेटा, तुम्हारा हिजाब कहाँ है? ये रहा अम्मी, अभी उतारा है मैंने। आयत ने हिजाब हाथ में लेते हुए कहा। अच्छी बात है, वैसे हिजाब का मर्तबा बहुत बड़ा है, बस उसकी कभी बेइज्जती नहीं करना। खैर चलो ये खाना खा लेना। ये कहकर उसकी अम्मी उसके रूम से चली गई। आयत बहुत देर उस हिजाब को देखती रही। अगले दिन क्लासरूम में सब बैठे थे, तभी सायरा आयत के पास चलकर आई। आयत, मैंने अपने घर पर कल छोटी सी पार्टी रखी है, मैं चाहती हूँ तुम उसमें शामिल हो। वो आयत कुछ कहती कि उसके दोस्त ने कहा, तुम पागल हो क्या? तुम्हें क्या लगता है कि आयत तुम्हारी बोरिंग पार्टी में आएगी? उसकी दोस्त हंसकर बोली, सायरा मैं आऊँगी, इनफैक्ट मेरी सारी फ्रेंड्स आएंगी। आयत ने मुस्कुरा कर कहा, ओह ये तो अच्छा है, मैं अपने घर का एड्रेस सेंड कर दूँगी कल शाम 6 बजे, ओके? सायरा मुस्कुराते हुए ये कहकर अपने दोस्तों के पास चली गई। ओ कम ऑन आयत, तुम्हें क्या लगता है इसकी बोरिंग पार्टी में हम जाएंगे और तुम्हें ये भूत? वो आगे कुछ कहती कि आयत ने कहा, शट अप यार, वो अबाया है, निकाब है, या वो एक हया की चादर है, और हया की चादर में जो लड़की रहती है तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि उसको बुरा कहो। आयत ने बेख्तियार कहा, ये कैसे बात कर रही हो आयत तुम? उसकी दोस्त ने कहा, सॉरी पर यार वो कैसी दिखती है कोई नहीं जानता, बट शी इज़ वेरी काइंड पर्सन। हमने कितना बुरा सलूक किया है इसके साथ, बट हमेशा काइंडली बात करती है। अच्छा मैंने बेख्तियार कह दिया, चल सॉरी। आयत ने कहा, इट्स ओके, बट क्या ही होगा इसकी पार्टी में? आई डोंट नो, कल ही चलते हैं हम, और 3 दिन बाद फंक्शन। ओह अच्छा पैनिक नहीं करो, सब ठीक होगा, आयत ने समझाया। वैसे आयत तुम बहुत बदल गई हो। आयत की एक दोस्त ने उसे देखकर कहा, एग्जैक्टली मैं भी यही सोचती हूँ, तुम इतना कामली कैसी बात करती हो, पहले तो ऐसी नहीं थी। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, वहम है तुम्हारा। सायरा का असर या सायरा का भूत आ गया है मैडम पर, आराम से बोलने का। उसकी दोस्त हंसकर बोली, वैसे ये सायरा इतनी खास नहीं दिखती होगी, तभी हमने आज तक इतने सालों में इसका चेहरा नहीं देखा, वरना खूबसूरत होती तो ज़रूर दिखाती। आयत की दोस्त ने कहा, हाँ और नहीं तो क्या, बेचारी के पास लास्ट ऑप्शन है ये। अच्छा डांस प्रैक्टिस पूरी हो गई? आयत ने मौजू बदलते हुए बोली। अगले दिन 5:30 पर आयत अपने घर से निकलती है। जब उसे अपनी अम्मी की बातें याद आती हैं, वो अपने हिजाब पर ध्यान लगाए एक ख्वाब सी कैफियत में चल रही थी। तभी उसकी दोस्त ने अपनी कार उसके सामने खड़ी की। तुमने कहा था कि तुम मुझे पिक करोगी, पर इतना लेट, मैं अपनी कार ले आती तो अच्छा था। आयत गुस्से में बोली, अच्छा ये लुक तो चेंज करो, हेयर्स ओपन करो। आयत की दोस्त ने कहा। आयत ना चाहते हुए भी अपने बालों को खोल लेती है और कुछ देर में वो सब सायरा के घर पर थे। घर के हॉल में बहुत अच्छी फूलों की डेकोरेशन हुई थी और जगह जगह पर टेबल्स लगे थे जिस पर खूबसूरत फूलों के गुलदस्ते रखे थे। वहाँ उस हॉल में आयत और उसकी दोस्त एक सोफे पर जाकर बैठ गए। कुछ वेटर उनके पास आए और उन्हें सॉफ्ट ड्रिंक ऑफर की। अच्छी बात यह थी कि उस पार्टी में बस लड़कियाँ थीं, यहाँ तक कि वेटर्स भी। एक्सक्यूज़ मी, सायरा कहाँ है? आयत ने एक वेटर से पूछा। सायरा साहिबा बस आ रही हैं, वो अभी यहाँ से किसी काम के लिए अपने रूम में गई हैं, पर आ जाएंगी अभी, वेटर ने इत्तला दी। वैसे लगा नहीं था ये इतनी अमीर होगी, लुक से और बिहेवियर से एवरेज ही लगती थी। उसकी दोस्त ने ड्रिंक की एक घूंट लेकर कहा। तभी गोल सीढ़ियों से उतरते हुए लंबे गाउन में हिजाब किए एक लड़की हॉल में आ रही थी। OMG, इतनी खूबसूरत लड़की, मुझे क्यों इससे जेलस फील हो रहा है। आखिर कौन है ये? आयत की एक दोस्त ने हंसकर बोली।
कॉलेज में तो कभी नहीं देखा, सायरा की कोई रिलेटिव होगी। वो सब उसकी तरफ मुतवज्जा थे जब वो एक एक से बड़े प्यार से मिल रही थी। आयत की तरफ मुतवज्जा हो कि वो लड़की उसकी तरफ आने लगी। हेलो आयत, वेलकम, उस लड़की ने कहा। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? आयत ने सवाल किया। मैं सायरा, चेहरा नहीं देखा था तो आवाज़ ही पहचान लो, सायरा हंसकर बोली। आयत और उसकी दोस्त बस उसकी तरफ देखे जा रहे थे हैरानी से। क्या हुआ आप लोगों को? अच्छा यहाँ बैठे, मैं और लोगों से मिलकर आती हूँ। आयत, फिर हम बात करेंगे, ओके? ये कहकर सायरा चली गई। क्या ये सायरा थी? जब ये इतनी खूबसूरत है तो चेहरा क्यों नहीं दिखाती? आयत की दोस्त ने हैरानी से कहा। आयत तो बस अपने ख्यालों में ही गुम हो गई। इतनी खूबसूरत लड़की जिसमें खमड़ नहीं, बात करने का लहजा भी बहुत अच्छा है, दिल में नरमी है, और इसने अपनी खूबसूरती लोगों को दिखाने की बजाय सबसे छुपाना ही बेहतर समझा। हया की चादर, हया की चादर को अपनी पहचान बनाई। और मैं क्या करती हूँ? मुझे सायरा से बात करनी होगी, आयत मन ही मन सोच रही थी। कुछ देर बाद सायरा आयत के पास आकर बैठी। सायरा, तुम बहुत खूबसूरत हो सच में, आयत ने कहा। और साहिबा, आप भी कम नहीं हैं, सायरा ने बड़े प्यार से कहा। एक बात पूछूं? हाँ ज़रूर। तुम इतनी खूबसूरत हो तो तुम्हें दिल नहीं करता कि लोग तुम्हें देखें, तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ़ करें? हमारी क्लासमेट्स तुम्हें पता नहीं क्या क्या कह देती हैं, फिर भी तुम बुरा नहीं मानती थी। तुम्हारे पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं, और ना तुमने कभी शो ऑफ किया। मैं जानना चाहती हूँ ऐसे कैसे? किसने कहा जो खूबसूरत नहीं होते वो पर्दा करते हैं? पर्दा तो हर एक लड़की पर फ़र्ज़ है। दूसरी बात, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे अल्लाह मुझसे राज़ी हैं, बस मेरे लिए ये ही काफ़ी है। जब दिल में अल्लाह हो तो लोगों की बातें फ़र्क नहीं देती, और मैं किसी को ताने देकर पर्दा करने नहीं कह सकती। क्या पता वो मुझसे ज़्यादा बेहतर अल्लाह की नज़र में हो, इसलिए अगर दिल में अल्लाह हो तो हम बुराई से बचते हैं, नेकी की तरफ लौटते हैं। और अगर नेकी की तरफ लौटने में खौफ हो तो तुम उस खौफ को ख़त्म करने की ताकत भी रखती हो। और एक बात याद रखना, अल्लाह को नाखुश करके ज़िंदगी बेचैनी में गुजरती है। वैसे आयत, तुम क्यों पूछ रही हो? अगर कोई बात है तो यू कैन शेयर विथ मी, इंशाल्लाह मैं मदद ज़रूर करूँगी तुम्हारी। सायरा, हाँ बोलो। सायरा, मुझे हिजाब करना है, पर मैं लोगों के डर से कर नहीं पा रही। मुझे लगता है मैं हिजाब करना स्टार्ट कर दूंगी तो लोग मुझे बोरिंग कहेंगे, मेरे दोस्त मुझे छोड़ देंगे। आयत की इस बात से सायरा हंसी। गलत बात आयत, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम एक कदम पर्दे की तरफ बढ़ा रही हो। बस अल्लाह पर यकीन रखकर उसके रास्ते पर चल दो, फिर देखना मंजिल आसान हो जाएगी। और किसने कहा अबाया हिजाब करने वाली लड़कियां बोरिंग होती हैं? वो लड़कियां शहजादी होती हैं, कॉन्फिडेंट होती हैं, वो तालीम मुकम्मल कर सकती हैं। पर्दे में रहकर औरत हर पढ़ाई और जायज़ फील्ड में काम कर सकती हैं, बस अंदाज़ फातमी होना चाहिए। सायरा ने समझाया। मुझसे होगा ये? तुम्हारे दिल में अल्लाह ने ये ख्याल डाला है तो इस ख्याल को मुकम्मल भी वही करेगा। आयत की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, तभी उसकी दोस्त उसके पास आई। आयत, क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, मुझे घर ड्रॉप कर देना, आयत ने कहा। हाँ, पर बताओ क्या हुआ है? बस कुछ बातें वक्त रहते समझ आ गई, इंशाल्लाह जल्द ही पता लगेगा, वो अपने आंसुओं को साफ करते बोली। आयत ने पहली बार सायरा के गले लगकर उसका शुक्र अदा किया। वाकई अच्छे दोस्त नेमत होते हैं। ये कहकर आयत अपने दोस्तों के साथ चली गई।